नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार महादेव एग्जाम पॉइंट डेगाना से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मदर्स डे है, मातृ दिवस है। इसकी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ये जीवन प्रदान किया था। मातृ दिवस पर दो पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। माँ पृथ्वी है, माँ जगत है, माँ सृष्टि है, माँ दूरी है, माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है, माँ की कथा अनादि है, माँ एक अध्याय नहीं है, जीवन में इसका कोई पर्याय नहीं है, माँ का महत्व कम हो नहीं सकता, माँ तुल्य इस संसार में कोई हो नहीं सकता। माता इस संसार में सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा माता है, सबसे बड़ी माता को ही माना जाता है। जिसके पास में माता है और पिता है वो इस दुनिया में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। और इसी के साथ में हम एक छोटे से टॉपिक के साथ में चर्चा करते हैं जिसका नाम है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान में कहाँ कहाँ हुआ था, कौन कौन सी जगह पर हुआ था और क्या इनकी संधि थी और कौन कौन उनके संस्थापक था। इन्हीं में से हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न आता रहता है, इसलिए चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों की। जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना होती है 1931 में। जयपुर प्रजामंडल 1931 में। संस्थापक है इसके कर्पूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल 1931 में कर्पूर चंद पाटनी। इसके बाद में बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में और इसके संस्थापक है कांति लाल। कांति लाल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक है कांति लाल। फिर है हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में। 1934 में। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 में। इसकी स्थापना संस्थापक थे नैनूराम। पंडित नैनूराम शर्मा। इसके संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा। फिर है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में और मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है जय नारायण। जय नारायण व्यास। और इसके बाद में सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में और इसके संस्थापक है वर्दी शंकर। वर्दी शंकर द्विवेदी। इसके संस्थापक है वर्दी शंकर द्विवेदी। इसके बाद में बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में। संस्थापक थे मग्गाराम वैद्य। मग्गाराम वैद्य। इसके संस्थापक मग्गाराम वैद्य। फिर है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना पहली बार तो 1931 में कर्पूर चंद पाटनी करते हैं और उसके बाद में दूसरी बार जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1936 में। उस समय इसके संस्थापक थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज दूसरी बार इनके संस्थापक थे जब 1936 में इसकी स्थापना होती है। फिर है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। इसके संस्थापक थे मेवाड़ में से माणिक्यलाल। याद रखने के लिए आसान, में से मेवाड़, में से माणिक्यलाल। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। उसके बाद में अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक है हरि नारायण। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक है हरि नारायण। उसके बाद में भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में।
संस्थापक है किशनलाल। भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक है किशनलाल। फिर होती है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। 1938 में इसके संस्थापक थे रमेश चंद्र। शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक रमेश चंद्र। उसके बाद में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। संस्थापक है ज्वाला प्रसाद। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक ज्वाला प्रसाद। फिर है करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। इसके संस्थापक है त्रिलोक चंद। करौली प्रजामंडल के संस्थापक त्रिलोक चंद। फिर आती है कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। इसके संस्थापक है पंडित नयनू राम शर्मा। इसके संस्थापक पंडित नयनू राम शर्मा। उसके बाद में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। इसके संस्थापक है कांतिलाल। और उसके बाद में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1942 में। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में। इसके संस्थापक है भंवरलाल। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 भंवरलाल। उसके बाद में डूंगरपुर प्रजामंडल की 1944 में स्थापना होती है। इसके संस्थापक है भोगीलाल पांड्या। और उसके बाद में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1945 में। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। इसके संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ। उसके बाद में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1945 में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। इसके संस्थापक थे मीठालाल व्यास इसके संस्थापक थे। उसके बाद में प्रतापगढ़ की स्थापना होती है 1945। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1945 और इसके संस्थापक थे अमृत लाल इसके संस्थापक थे। एक इनके और संस्थापक है जिनका नाम आता है चुन्नी लाल। इसको याद करने के लिए क्या करते हैं कि अमृत पिलाते हैं किसको? प्रताप को। अमृत चुन्नी से छान के प्रताप को पिलाते हैं, ऐसे इनको याद रख सकते हैं। फिर आता है झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1946 में होती है। इसके झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में होती है। इसके संस्थापक है मांगीलाल। झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है मांगीलाल। इस प्रकार से आज 9 मई
महाराणा प्रताप की जयंती भी है। वैसे तो महाराणा प्रताप की जयंती आगे आएगी 13 मई को, क्योंकि वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को उसका जन्म होता है, तो उसकी 13 मई को मनाते हैं मेवाड़ी इतिहास के हिसाब से। लेकिन कर्नल जेम्स टोड के हिसाब से आज महाराणा प्रताप की जयंती है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को जन्म हुआ महाराणा प्रताप को। तो आज 9 मई है, तो वैसे तो महाराणा प्रताप की जयंती आज ही है तारीख के हिसाब से। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं। यानी महाराणा प्रताप 9 मई यानी 9 महीने तक घर में रहते, मई यानी महीने तक, और 15 यानी 15 दिनों बाद में जलवा पूजन होता है। 40 यानी 40 दिनों का मुस्लिमों में 40 दिनों का नामन होता है, या 40 दिनों की पातियां लगती है। ऐसे ही उसे याद रख सकते हैं, 9 मई 1540। इस प्रकार से हमने राजस्थान के प्रजामंडलों के बारे में अध्ययन किया था। 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल स्थापना 1931 के मायने कर्पूरचंद पाटनी। बूंदी प्रजामंडल 1931 कांतिलाल। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 नयनूराम शर्मा। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 जय नारायण व्यास। सिरोही प्रजामंडल 1934 वर्धशंकर द्विवेदी। बीकानेर प्रजामंडल 1936 मगाराम वैद्य। जयपुर प्रजामंडल 1936 जमनालाल बजाज। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 माणिकलाल वर्मा। अलवर प्रजामंडल 1938 हरिनारायण। भरतपुर प्रजामंडल 1938 किशनलाल। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 रमेश चंद्र। धौलपुर प्रजामंडल 1938 ज्वाला प्रसाद। करौली प्रजामंडल 1938 त्रिलोक चंद। कोटा प्रजामंडल 1939 नयनूराम शर्मा। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 कांतिलाल। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 भंवरलाल। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 भोगीलाल पांड्या। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 भूपेंद्र नाथ। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 मीठालाल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 अमृतलाल और चुन्नीलाल। झालावाड़ प्रजामंडल 1946 मांगीलाल। इस प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न आता रहता है। इसी के साथ में धन्यवाद।